दोस्तों आज हम पढ़ेंगे ओड टू नाइटिंगेल। इस पोयम को लिखा था जॉन कीट्स ने। दोस्तों ओड टू नाइटिंगेल जॉन कीट्स की बेहतरीन पोयम्स में से एक है। थोड़ी सी बड़ी पोयम है लेकिन फ़िक्र न करें, मैं आपको पूरी पोयम को समझा दूंगा और बहुत ही इजी लैंग्वेज में समझाऊंगा। ओड टू नाइटिंगेल को जॉन कीट्स ने 1819 में लिखा था। और दोस्तों शायद आपको हैरानी हो ये जानकर, जॉन कीट्स ने इस पोयम को एक दिन में लिखा था। जी हाँ, पूरी पोयम को एक दिन के अंदर लिख डाला था जॉन कीट्स ने। और ये कोई छोटी पोयम नहीं है, 8 स्टैंज़ा हैं इस पोयम में, अच्छी खासी बड़ी पोयम है। दोस्तों एक दिन क्या होता है, जॉन कीट्स बड़ा दुखी होते हैं, बड़ा परेशान होते हैं, बहुत तकलीफ़ में होते हैं। उन्हें कुछ अच्छा नहीं लग रहा होता। जॉन कीट्स एक पेड़ के नीचे बैठे होते हैं और वहाँ पर नाइटिंगेल चहचहा रही होती है, मीठी आवाज़ में गाना गा रही होती है। नाइटिंगेल की मीठी आवाज़ सुनकर जॉन कीट्स का मूड अच्छा हो जाता है। उनकी तकलीफ़ों में मरहम का काम करती है नाइटिंगेल की आवाज़, उनको थोड़ी राहत मिलती है। जॉन कीट्स उसी पल नाइटिंगेल के ऊपर पोयम लिख देते हैं और ये बेहतरीन और ख़ूबसूरत पोयम को लिख देते हैं जिसका नाम है ओड टू नाइटिंगेल। दोस्तों मैं आपको बता दूं, जॉन कीट्स नेचर से बहुत ज़्यादा जुड़े हुए थे, बहुत करीब थे नेचर के, उन्हें नेचर बहुत पसंद था। चलिए पोयम को शुरू करते हैं और बीच बीच में मैं आपको और भी बातें बताता रहूँगा। एक बात आप लोग याद रखना, जॉन कीट्स इस पोयम में बहुत ज़्यादा दुखी हैं, बहुत तकलीफ़ में हैं। और फिर जॉन कीट्स को नाइटिंगेल की आवाज़ सुनाई देती है और नाइटिंगेल की आवाज़ सुनकर उन्हें थोड़ी राहत मिलती है। उनकी जो बेचैनी होती है उसमें थोड़ा सा एक ठहराव आ जाता है, उन्हें थोड़ा अच्छा लगता है नाइटिंगेल की आवाज़ सुनकर। चलिए पोयम को लाइन बाय लाइन समझते हैं इजी लैंग्वेज में। माई हार्ट एक्स एंड अ ड्राउजी नमनेस पेन्स। दोस्तों पोयम की शुरुआत में ही जॉन कीट्स अपने दर्द को बयां करने लगते हैं। जॉन कीट्स कहते हैं कि मेरा दिल दुखता है, मेरे दिल में बहुत दर्द है, मेरी बॉडी में नमनेस आ गई है, मेरी बॉडी ने रिस्पॉन्स करना छोड़ दिया है। नमनेस यानी सुन हो जाना। इसका मतलब ये है कि मेरी बॉडी रिस्पॉन्स नहीं कर पा रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। दोस्तों जब हमें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है, बहुत दुख होता है, बहुत उदास होते हैं हम, तो फिर हमें भी कुछ ऐसा ही लगता है। हमारी बॉडी सुन्न हो गई होती है और ऐसा लगता है कि शरीर में जान ख़त्म हो गई है। हमें समझ नहीं आता कि हम क्या करें क्या ना करें। तो यहाँ पर भी यही बात बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं बहुत तकलीफ़ों में हूँ। दोस्तों मैं आपको बताता चलूँ, जॉन कीट्स ने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी तकलीफ़ें झेली थीं। उनकी मौत सिर्फ 25 साल की उम्र में हो गई थी। जी हाँ, 25 ईयर्स की उम्र में उनकी मौत हो गई थी ट्यूबरक्लोसिस की वजह से। इसके अलावा जॉन कीट्स जब छोटे थे तब उनके फादर की डेथ भी हो गई थी। इनके जो फादर थे वो घोड़े पर से गिर गए थे और उनका खोपड़ा टूट गया था। जब जॉन कीट्स 14 ईयर्स के होते हैं तो जॉन कीट्स की मदर की भी डेथ हो जाती है। इनकी मदर की मौत भी ट्यूबरक्लोसिस की वजह से होती है। इसके अलावा जॉन कीट्स के जो भाई थे उनकी भी डेथ हो जाती है। तो इनकी जो ज़िंदगी थी बड़ी तकलीफ़ों में गुजरी है। इनके भाई की डेथ 1818 में हुई थी और जॉन कीट्स ने इस पोएम को 1819 में लिखा था। ये सब बातें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको पता लगे कि जॉन कीट्स ने दुनिया में अच्छा वक्त नहीं गुजारा। बहुत हार्ड टाइम फेस किया है जॉन कीट्स ने। हो सकता है इस पोयम में जॉन कीट्स अपने भाई की मौत की वजह से बहुत ज़्यादा दुखी हों, या फिर हो सकता है कि वो अपनी बीमारी को लेकर बड़ा परेशान हो, क्योंकि जॉन कीट्स को भी टीबी हो गया था। माई सेंस एज दो ऑफ हेमलॉक आई हैड ड्रंक। हेमलॉक का मतलब है जहर। कीट्स कहते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि मैंने ऐसा जहर पी लिया है जिसकी वजह से मेरी सेंस मर चुकी है। दोस्तों हमें किसी चीज़ का एहसास हमारी सेंस की वजह से होता है। तो जॉन कीट्स के कहने का मतलब ये है कि मुझे किसी चीज़ का कोई एहसास नहीं हो रहा, मुझे पता ही नहीं कि मेरे आसपास क्या चल रहा है, क्या करूं क्या ना करूं, मुझे कुछ नहीं पता, कुछ समझ नहीं आ रहा। मैंने अपनी सेंस को खो दिया है। और एम्प्टिएट सम डल ऑपिएट टू द ड्रेन्स। ऑपिएट का मतलब यहाँ पर है नशे से। तो कीट्स कहते हैं कि या तो मैंने अपनी सेंस को खो दिया है
या फिर मैंने कोई नशा कर लिया है जिसकी वजह से मैं होश में नहीं हूँ। मुझे नहीं पता कि मैं क्या हूँ, क्या कर रहा हूँ, क्या हो रहा है। मैं होश से मदहोश हो चुका हूँ। मैंने अपने होश को खो दिया है। 1 minute पास एंड लीथ वाट्स हैड संक। दोस्तों, लीथ एक रिवर का नाम है। ऐसा माना जाता है कि लीथ रिवर में जो कोई भी डुबकी लगाता है वो सब कुछ भूल जाता है, मगन हो जाता है, झूमने लगता है। तो अगेन जॉन कीट्स बोलना चाह रहे हैं कि मैंने अपने ऊपर से कंट्रोल को खो दिया है। मुझे नहीं पता कि ये सब क्या हो रहा है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। ऐसा लगता है कि मैंने लीथ रिवर में 1 मिनट पहले डुबकी लगा दी हो और मैं सब कुछ भूल गया हूँ। दोस्तों, ये तीनों लाइंस जो हाईलाइटेड हैं येलो कलर में, इन तीनों लाइंस में जॉन कीट्स एक ही बात को अलग अलग तरह से कहने की कोशिश कर रहे हैं। जॉन कीट्स कहते हैं कि मैंने अपने सेंस को खो दिया है। मुझे नहीं पता कि मैं क्या कर रहा हूँ। मेरा माइंड, मेरी बॉडी सुन हो गई है। मेरे अंदर बहुत दर्द है, बहुत तकलीफ़ों से मैं गुज़र रहा हूँ। टेस्ट नॉट थ्रू एनवी ऑफ थाई हैप्पी लॉट। अब दोस्तों, इसी बीच जॉन कीट्स नाइटिंगेल को खुश होता हुआ देखते हैं, चहचहाता हुआ देखते हैं। इस लाइन में जॉन कीट्स कहते हैं कि मैं दुखी हूँ और तुम बहुत खुश हो। नाइटिंगेल से कहते हैं कि तुम इतना खुश हो, लेकिन मैं तुम्हारी खुशी से जल नहीं रहा। तुम्हें खुश होता हुआ देखकर मुझे जेलेसी फील नहीं हो रही। बट बीइंग टू हैप्पी इन थाइन हैप्पीनेस, बल्कि मैं भी तुम्हारी तरह खुश होना चाहता हूँ। नाइटिंगेल से कह रहे हैं कि जिस तरह से तुम खुश हो उसी तरह मैं भी खुश होना चाहता हूँ। That thou, light wing dried off the trees in some melodious plot of beechen green, and shadows numberless singest of summer in full-throated ease। जॉन कीट्स कहते हैं कि ऐसा लगता है कि तुम किसी मेलोडियस जगह से आई हो। प्लॉट यानी जगह, माने जिस जगह से ये चिड़िया आई है वो जगह ज़रूर मेलोडियस होगी, क्योंकि तुम्हारी जो आवाज़ है ना वो बहुत मधुर है, बहुत अच्छी आवाज़ है। दोस्तों, आसान लैंग्वेज में मैं अगर आपको बताऊं, पोएट यहाँ पर बोलना चाह रहा है कि नाइटिंगेल, तुम बहुत ही अच्छी जगह से आई हो क्योंकि तुम्हारी आवाज़ बहुत अच्छी है। तुम्हारी आवाज़ समर के मौसम की तरह सुकून दे रही है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि यूरोपियन कंट्रीज़ का मौसम बहुत सर्द होता है और जब वहाँ पर समर आता है ना तो लोग बड़ी खुशियाँ मनाते हैं। सूरज को जब निकलता हुआ देखते हैं तो बहुत अच्छा माना जाता है, उसको सेलिब्रेट किया जाता है। तो यहाँ पर पोएट बोल रहा है कि तुम्हारी आवाज़ समर के मौसम की तरह सुकून देने वाली है। तुम पूरे जोश के साथ गाना गा रही हो। तुम्हारी आवाज़ बहुत तेज़ है और गाना गाते हुए तुम्हें कोई भी दिक्कत नहीं हो रही। बहुत आसानी से तुम गाना गा रही हो। ओ फॉर अ ड्रॉट ऑफ विंटेज that hath been cooled a long age in the deep delved earth। दोस्तों, यहाँ पर जॉन कीट्स कहते हैं कि मुझे कोई ऐसी ड्रिंक लाकर दो जिसे ज़मीन में बहुत अरसे से, बहुत वक्त से गाड़ कर रखा हो। दोस्तों, शराब जितनी पुरानी होती है उसमें उतना ही नशा होता है। तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि कोई ऐसी ड्रिंक लाकर दो जिसे बहुत समय से गाड़ कर रख रखा हो, उसमें बहुत नशा हो। टेस्टिंग ऑफ फ्लोरा एंड द कंट्री ग्रीन, और उस शराब में हरियाली का नशा हो, उस शराब में नेचर हो। दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि जॉन कीट्स को नेचर से बड़ा लगाव है। तो जॉन कीट्स कहते हैं कि कोई ऐसी शराब मुझे पिला दो जिसमें नेचर हो। डांस एंड प्रोवेंकल सॉन्ग एंड सनबर्न मर्थ, ओ फॉर अ ब्रेकर फुल ऑफ द वार्म साउथ, फुल ऑफ द ट्रू द ब्लशफुल हिपोक्रीन। हिपोक्रीन दोस्तों एक फाउंटेन होता है, एक फुआरा होता है। पोएट्स हिपोक्रीन फाउंटेन पर जाते हैं ताकि उन्हें इंस्पिरेशन मिल सके, पोएट्स और भी ज़्यादा बेहतर बन सके, इसलिए हिपोक्रीन फाउंटेन पर जाते हैं। दोस्तों, कहा जाता है कि हिपोक्रीन फाउंटेन का जो पानी होता है उसमें नशा होता है। तो इन 3 लाइंस का मतलब बहुत ही आसान लैंग्वेज में मैं आपको समझाता हूँ। जॉन कीट्स बोलना चाह रहे हैं कि मुझे शराब का प्याला साउथ वाले हिस्से से चाहिए। बीकर यानी प्याला, मुझे शराब उस हिस्से से चाहिए जहाँ पर हिपोक्रीन है, जहाँ पर लोग झूमते हैं, गाते हैं, जहाँ का माहौल बहुत अच्छा है, और वो जगह है साउथ।
तो मुझे शराब साउथ वाले एरिया से चाहिए। विद बेडेड बबल्स विंकिंग एट द ब्रिम एंड पर्पल स्टेन्ड माउथ। उस शराब के प्याले में झाग फूट रहे हों। शराब में दोस्तों बुलबुले उठते हैं, तो बोल रहे हैं कि उस शराब के प्याले में बुलबुले उठ रहे हों और उस शराब को पीने के बाद मेरा मुंह गुलाबी हो जाए। That I might drink and leave the world unseen। और उस शराब को पीने के बाद मैं इस दर्द से भरी दुनिया को छोड़ दूंगा, सारे गम भुला दूंगा, सारी तकलीफ़ों को छोड़ दूंगा। एंड विद दी फेड अवे इनटू द फॉरेस्ट डिम। और तुम्हारे साथ जंगल में चला जाऊंगा। नाइटिंगेल से यहाँ पर बोल रहे हैं कि शराब पीने के बाद मैं तुम्हारे साथ जंगल में चला जाऊंगा। फेड फार अवे डिसॉल्व एंड क्विट फॉरगेट वॉट दाउ अमंग द लीव्स हैज़ नेवर नोन। मैं बहुत दूर जाना चाहता हूँ इस संसार से, इस दुनिया से बहुत दूर जाना चाहता हूँ। मैं सब कुछ भुला देना चाहता हूँ, सारी तकलीफ़ें, सारे दर्द से छुटकारा पाना चाहता हूँ। द वेयरनेस, द फीवर एंड द फ्रेट। क्योंकि लोग बहुत अजीब हैं, दुनिया बहुत अजीब है। यहाँ पर परेशानियाँ हैं, बीमारियाँ हैं। फीवर का मतलब है कि दुनिया में बीमारियाँ हैं। दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि जॉन कीट्स को ट्यूबरक्लोसिस था। इसके अलावा उनकी माँ को भी ट्यूबरक्लोसिस की वजह से डेथ हुई थी और उनके भाई की भी मौत हो गई थी बहुत कम उम्र में। तो कीट्स बोल रहे हैं कि इस दुनिया में बहुत बीमारियां हैं। फ्रेट यानी फ्रस्ट्रेशन। तो ये दुनिया अच्छी जगह नहीं है, यहाँ बहुत तकलीफ़ें हैं। हेयर वेयर मैन सिट एंड हेयर ईच अदर ग्रोन। इस दुनिया में लोग एक दूसरे को अपने दर्द सुनाते हैं। सभी लोग तकलीफ़ों में हैं, सभी लोग परेशानियों में हैं। इस वजह से सभी लोग एक दूसरे को अपनी परेशानियां बयां करते हैं। वेयर पालसी शेक्स अ फ्यू सैड लास्ट ग्रे हेयर्स। ग्रे हेयर्स यानी बूढ़े लोग। तो बूढ़े लोग भी बीमार हैं, परेशान हैं। वेयर यूथ ग्रोस पेल। और नौजवान लोग भी इस दुनिया में कमज़ोर हैं। बूढ़े तो बीमार हैं ही, लेकिन जो नौजवान हैं वो भी कमज़ोर हैं। एंड स्पेक्टेकल थिन एंड डाइज। नौजवानों का जिस्म बहुत कमज़ोर है इस दुनिया में और नौजवान भी मर जाते हैं। ऐसा नहीं है कि बूढ़े लोग ही मरते हैं, नौजवान भी मर जाते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जॉन कीट्स की मौत 25 साल की उम्र में हो गई थी ट्यूबरक्लोसिस की वजह से। तो हो सकता है कि जॉन कीट्स अपनी हेल्थ को लेकर यहाँ पर परेशान हो। वेयर बट टू थिंक इज़ टू बी फुल ऑफ सॉरो एंड लेड एन आई डिस्पेयर्स। इस दुनिया में दर्द और तकलीफ़ों के सिवा कुछ भी नहीं। हमारी आंखें डल हो चुकी हैं, हमारी आंखों में कोई एक्साइटमेंट नहीं है, सिर्फ अंधेरा है, तकलीफ़ें हैं। वेयर ब्यूटी कैन नॉट कीप हर लस्ट्रस आइज और न्यू लव पाइन एट दैम बियॉन्ड टुमारो। कीट्स कहते हैं कि दुनिया में जवानी ज़्यादा दिनों तक नहीं रुकती। बहुत जल्द ये आँखों की चमक चली जाती है और जवानी का अच्छा वक्त भी ख़त्म हो जाता है। जो लोग नौजवान हैं और अभी अभी उन्होंने प्यार करना शुरू किया है, उनका ये प्यार, उनकी ये खुशी ज़्यादा दिनों तक नहीं चलेगी। बहुत जल्द ये खुशी ख़त्म हो जाएगी। मतलब बोलना चाह रहे हैं कि ये जवानी, ये अच्छा वक्त चंद दिनों का मेहमान है, उसके बाद तकलीफ़ें ही तकलीफ़ें हैं। लोगों की हेल्थ अच्छी नहीं है इस दुनिया में। बहुत जल्द लोग अपनी आंखों की चमक को खो देते हैं। अवे अवे फॉर आई विल फ्लाई टू थी, नॉट चैरियोटेड बाय बैकस एंड हिज पार्ट्स बट ऑन द व्यूलेस विंग्स ऑफ पोएजी। दोस्तों, इन लाइंस में जॉन कीट्स इमेजिनेशन कर रहे हैं। जॉन कीट्स नाइटिंगेल से कहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ कहीं बहुत दूर दूर उड़ जाना चाहता हूँ, इस दुनिया से बहुत दूर जाना चाहता हूँ तुम्हारे साथ। नॉट चैरियोटेड बाय बैकस एंड हिज पार्ट्स बट ऑन द व्यूलेस विंग्स ऑफ पोएजी। सबसे पहले मैं आपको बैकस का मतलब समझाता हूँ। बैकस शराब का देवता होता है। इन दोनों लाइंस का बिल्कुल आसान मीनिंग मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पर जॉन कीट्स कह रहे हैं कि मैं नाइटिंगेल के साथ नशे में नहीं उड़ना चाहता। मैं नाइटिंगेल के साथ होश में जाना चाहता हूँ, मदहोश होकर नहीं जाना चाहता। मैं पोइट्री के नशे में नाइटिंगेल के साथ उड़ना चाहता हूँ, शराब के नशे में नहीं, पोइट्री के नशे में उड़ना चाहता हूँ।
दो द डल ब्रेन परप्लेक्सेस एंड रिटार्ड्स। कीट्स कहते हैं, हालांकि जब मैं तुम्हारे साथ उड़ूंगा तो मेरा दिमाग मुझे उड़ने से रोकेगा, बांधा डालेगा, रुकावट बनेगा, लेकिन मैं फिर भी तुम्हारे साथ उड़ जाऊंगा। दोस्तों, जब हम कोई चीज़ को इमेजिन करने लगते हैं तो हमारे माइंड में थॉट्स आने लगते हैं, हम कंसंट्रेट नहीं कर पाते। तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि मैं जब तुम्हारे साथ उड़ूंगा तो मेरा माइंड रुकावट बनेगा, लेकिन मैं अपने माइंड की नहीं सुनूंगा, मैं तुम्हारे साथ उड़ूंगा। Already with thee, tender is the night, and happily the queen moon is on her throne। दोस्तों, यहाँ पर पोएट इमेजिनेशन करना शुरू कर देता है। पोएट इमेजिन कर रहा है कि वो नाइटिंगेल के साथ उड़ रहा है। चांदनी रात है, अंधेरी रात है चांदनी, और चांदनी अंधेरी रात में पोएट नाइटिंगेल के साथ उड़ रहा है। याद रखना, ये सिर्फ एक इमेजिनेशन है और ये इमेजिनेशन आगे तक चलेगी। Clustered around by all her starry face, but here there is no light, save what from heaven is with the breezes blown through verdurous glooms and winding mossy ways। दोस्तों, कीट्स अपनी इमेजिनेशन को कंटिन्यू करते हैं। कीट्स कहते हैं कि नाइटिंगेल की दुनिया में बहुत अंधेरा है, अंधेरी रात है और सिर्फ चांद चमक रहा है। चांद को छोड़कर सभी जगह अंधेरा ही अंधेरा है, और चांद की धीमी धीमी रोशनी हवा के साथ में आ रही है और पेड़ के पत्तों के ऊपर पड़ रही है। कितनी खूबसूरत इमेजिनेशन है। दोस्तों, अभी ये पोएम पूरी नहीं हुई। हमने आज आधी पोएम को पढ़ा है, 4 स्टैंज़ा को पढ़े हैं हमने, और टोटल जो स्टैंज़ा हैं वो 8 हैं। तो बचे हुए 4 स्टैंज़ा को हम आज शाम को पढ़ेंगे। अभी सुबह के 8 बजे हैं। सेकंड पार्ट मैं आज ही अपलोड कर दूंगा शाम को 5 बजे, और अपलोड करने के बाद उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो मिलते हैं आज शाम को 5 बजे। जय हिंद।